Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने घुसकर मारा है, वो ये दर्द सालों तक नहीं भूलेगा। उसके लड़ाकू विमान से लेकर कई एयरबेस, यहां तक कि चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम तक को भारत ने तबाह कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश ना की हो। उसने भी मिसाइलें मारी, ड्रोन हमले किए, मगर भारत के सुरक्षा कवच ने उन सबको हवा में ही नष्ट कर दिया। और आज जब तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की प्रेस ब्रीफिंग हुई, इस दौरान भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत के 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान कुछ भी ना कर सका। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एयर डिफेंस कार्रवाई को हमें एक मामले में समझने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। अब हमारी सेना के साथ साथ निर्दोष लोगों पर भी हमला हो रहा था। साल 2024 में शिव खोड़ी मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थयात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक, पहलगाम तक उनका पाप का घड़ा भर चुका था। इसकी वजह ये थी कि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले एलओसी और आईबी को पार किए बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का हमला भी सीमा पार से ही होगा, इसलिए हमने एयर डिफेंस की तैयारी की थी। जब 9-10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया, तो वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने असफल हो गई। हमारी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई। देखिए डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्या कुछ कहा। आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स, जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिव खोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स
उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को इतना मजबूत बना लिया है कि दुश्मन देश की मिसाइलें, ड्रोन या हवाई हमले अब इतनी आसानी से घुस नहीं सकती। इस पूरे सिस्टम को 4 लेयर में बांटा गया है ताकि हर ऊंचाई और दूरी से आने वाले खतरे का जवाब तुरंत और सटीक तरीके से दिया जा सके। इस प्रणाली में S-400, आकाश, बराकी, QRSAM और V-शॉट जैसे सिस्टम शामिल हैं। फर्स्ट लेयर में काउंटर ड्रोन और मैनपैड्स हैं। सेकेंड लेयर में पॉइंट एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। थर्ड लेयर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। वहीं फोर्थ लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। कुल मिलाकर इन 4 लेयर्स की वजह से ही आज पाकिस्तान भारत पर किसी भी तरह का हमला करने में सफल नहीं हो पाया। रही बात इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की कि ये कैसे काम करते हैं, तो आपको बता दें, पहले खतरे की पहचान होती है रडार और सैटेलाइट से। भारत के पास अत्याधुनिक रडार और सैटेलाइट सिस्टम है। ये दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट्स जैसे हवाई खतरों को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। जैसे कोई खतरा भारत की ओर बढ़ता है, ये सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। अलर्ट मिलने के बाद काम शुरू होता है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। ये एक बहुत ही तेज और बुद्धिमान नेटवर्क है जो ये तय करता है कि खतरा कहां से आ रहा है, उसकी गति और ऊंचाई क्या है, वो किस तरह का हथियार है, क्या वो ड्रोन है, मिसाइल है या लड़ाकू विमान है, और सबसे जरूरी वो कितना बड़ा खतरा है। इसका जवाब देने के लिए IACCS खतरों का मूल्यांकन कर तय करता है कि कौन सी डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगी। इसमें खतरे की दूरी देखकर हथियार प्रणाली का चुनाव किया जाता है। फिर चाहे वो S-400 हो, आकाश हो, बराक हो या फिर बेहद नजदीक से आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर पर हमला करने के लिए V-शॉट या गन सिस्टम का इस्तेमाल हो। जैसे ही सिस्टम चुनी जाती है वो तुरंत लॉक ऑन कर लेती है। फिर मिसाइल दागी जाती है जो टारगेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। पूरे प्रोसेस में महज कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट ही लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी चीन से मिले HQ-9, LY-80 और FM-90 जैसे सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम तैनात किए थे, लेकिन इन सिस्टम की भारत ने हवा निकाल दी। भारत ने पाकिस्तान पर कईयों मिसाइल दागी, लेकिन ये सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही। भारत ने पाकिस्तान को बहुत चोट पहुंचाई। पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को भारी नुकसान पहुंचा है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।